हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम प्रभु के लेटेस्ट वीडियो में। आज हम चर्चा करने वाले हैं रसायन विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण अपक्रियाओं के बारे में, जिनका कुछ नाम से होता है, वैज्ञानिकों के नाम से जो अपक्रियाएं होती हैं उनके बारे में। आज हम सबसे पहले चर्चा करेंगे मार्कोनिकॉफ नियम की। आज हम चर्चा करेंगे रसायन विज्ञान की कुछ नेम्ड रिएक्शन के बारे में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे मार्कोनिकॉफ नियम के बारे में। ये वो नियम है जैसे कि हेलोइल्केन बनाने के लिए हम जब HBr की अपक्रिया किसी एल्केन से कराते हैं तो उसमें एल्केन में H कहाँ जाएगा, Br कहाँ जाएगा, ये इसलिए यह नियम बनाया गया। तो सर इस नियम का मुख्य पॉइंट क्या है कि जैसे HBr है तो उसमें H प्लस बन के निकलता है और Br माइनस, तो यहाँ पर H वहां जाता है। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H वहां जाता है जहां पर H ज्यादा होता है, और Br वहां जाता है जहां H कम होता है। जैसे हमने कोई एल्कीन ले ली, हमने एक एल्कीन ले ली CH2 और डबल बॉन्ड CH2। तब इसमें तो सिंपली दोनों तरफ बराबर हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम सिंपली किसी भी तरफ जोड़ सकते हैं। Br को भी चाहे यहाँ जोड़ दें या यहाँ जोड़ दें, बात वही होगी। लेकिन अगर हम यही एल्कीन लें CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, तब इसमें देखिए इस कार्बन के कितने, ये CH2 नहीं CH होगा, ठीक। यहाँ पर एक बॉन्ड ये, दो बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, चार बॉन्ड हो गए कार्बन के। यहाँ पर एक बॉन्ड, तीन बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड ये, हो गए चार। इसके भी चार बॉन्ड हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर H कम है, यहाँ पर ज्यादा है, तो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार H वहां जाएगा यहाँ पर H ज्यादा है, तो ये H यहाँ आ जाएगा, और Br वहां जाएगा जहाँ H कम है। लेकिन जब एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम लगाते हैं तो इसी का जस्ट उल्टा, कि H वहां जाएगा जहाँ H कम है, और Br वहां जाएगा जहाँ H ज्यादा है, ठीक। तो ये हो गया। जब अगर Br, अब हम मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार चलेंगे तब M रूल से मार्कोनिकॉफ नियम को लिखते हैं M रूल। तो जब हम M रूल से करेंगे तब H वहां जाएगा जहां पर H ज्यादा है, और Br वहां जाएगा जहां H कम है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये कौन सी एल्कीन हो गई, एक कार्बन, दो कार्बन और तीन कार्बन, तो मेथ प्रो, तो ये हो गई प्रोपिलीन। कौन सी हो गई, प्रोपिलीन या प्रोपीन, कुछ भी लिख सकते हैं, ये हो गई। अब जब इसमें H कहाँ, Br वहां गया जहां H कम है, तब हम इसे लिख सकते हैं CH3 को, तो हम लिख सकते हैं इसको। अब Br को वहां ले गए जहां पर H कम था, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि H। अब यहाँ पर Br जुड़ गया और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक तोड़ के यहाँ पर हो जाएगा। अब H को हम यहाँ ले भेज दिए जहां पर H ज्यादा था, तो ये हमारा बन गया एक ब्रोमाइड। अब यहाँ पर कौन सा ब्रोमाइड बनेगा, तीन कार्बन यानी कि तो ये बन जाएगा प्रोपिल ब्रोमाइड। कौन सा बन गया, प्रोपिल ब्रोमाइड, ये बन गया प्रोपिल ब्रोमाइड, क्योंकि Br को हम ब्रोमाइड लिखते हैं, तो ये होगा प्रोपिल ब्रोमाइड। अब अगर हम इसी को एंटी M रूल से करें, मतलब इसके व्युत्क्रम से करें, तब ये हो जाए
तब अगर हमें इसको एंटी एम रूल यानी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल से करेंगे तब इसमें इसका उल्टा होता है और हमें यहाँ पर एक पेरोक्साइड लेना पड़ता है। इसमें हम पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं जहां पर अब इसमें क्या होता है, इसमें H वहां जाता है जहां H कम है, H वहां जाता है जहां H कम है। तो ये आपके यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये Br यहाँ पर, तो Br वहां जाएगा जहां H ज्यादा है और H वहां जाएगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है। तो इसमें हाइड्रोजन कहाँ कम है, तो ये हो गया CH3 CH2, क्योंकि यहाँ पर H आ गया तो CH2 बन गया, ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा तो बन जाएगा सिंगल बॉन्ड, और ये CH2 है तो CH2 से जुड़ गया Br आपका, तो ये हो गया, ये भी प्रोपेन ब्रोमाइड, ये भी प्रोपेन ब्रोमाइड। तो यहाँ पर बन गया, इसे कहते हैं जब H जहाँ H वहां जाए जहाँ पर H ज्यादा है तो उसे मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं, जब H वहां जाए जहाँ H कम है तो उसे कहते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो अब हम देखेंगे दूसरी क्रिया, एक हेलोएल्केन बनाने की अब क्रिया है। इसमें क्या होता है कि हेलोजन का विनिमय होता है, हेलोजन हम जानते हैं X जिसे लिखते हैं और R इसे कहते हैं हेलोएल्केन, हेलोएल्केन कहते हैं इसको। तो हेलोएल्केन में जो ये होता है इसको कहते हैं हेलोजन, ये हो गया हेलोजन, इसको हेलोजन बोलते हैं, और ये होता है हाइड्रोकार्बन समूह, ये हो गया हाइड्रोकार्बन समूह। तो हाइड्रोजन कौन कौन से होते हैं, Cr, Br, आयोडीन और क्लोरीन। तो Cl Br को बनाने की अलग विधियां होती हैं। तो हम जब Cl और Br से आयोडाइड यानी कि आयोडीन के हेलोएल्केन बनाते हैं तो उसे कहते हैं हाइड्रोजन विनिमय, हाइड्रोजन विनिमय, क्योंकि यहाँ पर अगर हम Cl Br तो Cl Br की जगह पर I आता है, यहाँ पर हाइड्रोजन विनिमय Cl निकला और I आकर जुड़ गया, तो इसको कहते हैं हाइड्रोजन विनिमय अभिक्रिया। तो जब हम किसी RX की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं तो RX जहां पर X क्या होता है, X होता है Cl या Br, तो जब इसकी अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराते हैं, यह है सोडियम आयोडाइड, और ये अभिक्रिया हम कराते हैं ये अभिक्रिया हम सोडियम आयोडाइड से कराते हैं किसकी उपस्थिति में, एसीटोन की उपस्थिति में कराते हैं, जो जहां पर एसीटोन उत्प्रेरक का काम करता है। जब हम इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ पर से X और Na निकल जाते हैं, NaX बन के, और जो R होता है वो I से जुड़ जाता है। जब R I से जुड़ जाता है तो इसको कहते हैं एल्किल आयोडाइड। तो यहाँ पर हमने क्या लिया था, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, तो अब आगे यहाँ विनिमय हो गया हेलोजनों का और यहाँ पर बन गया एल्किल आयोडाइड, और साथ में बना क्या, सोडियम क्लोराइड या ब्रोमाइड। तो ये इसे हम क्या कहते हैं, फिंकलस्टीन रिएक्शन। तो इसे वैज्ञानिक फिंकलस्टीन ने की थी और इसका निष्पादन किया था, इसलिए इसे फिंकलस्टीन रिएक्शन कहते हैं।
और इसके आगे हम दूसरी रिएक्शन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे डार्जन अप्रिया। ये भी एक नेम्ड रिएक्शन है। डार्जन अप्रिया। डार्जन अप्रिया ऐसी अप्रिया है जब हम किसी अल्कोहल की अक्रिया थायोनील क्लोराइड SOCl2, इसे बोलते हैं थायोनील क्लोराइड। क्या बोलते हैं? थायोनील क्लोराइड। जब हम किसी अल्कोहल यानी कि ROH, इसकी ROH यानी कि अल्कोहल, जब किसी हाइड्रोकार्बन समूह के साथ OH समूह जुड़ा होता है तो हम उसे अल्कोहल कहते हैं। और इसे क्या कहते हैं? SOCl2 को थायोनील क्लोराइड। और इसकी अक्रिया किसकी उपस्थिति में? पिरीडीन उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। तो यहाँ पर हो गया पिरीडीन उत्प्रेरक। जब अक्रिया कराते हैं तब यहाँ पर देखिए बनता क्या है? ये बन जाता है यहाँ पर RCl। एक तो एक उत्पाद बना RCl, दूसरा क्या बनता है? तो यहाँ पर बनता है RCl और प्लस में क्या बनता है? देखिए प्लस में बनता है SO2। F वो यहाँ से निकलता है और यहाँ से वो निकल जाता है इसके साथ SO2 बनकर। और साथ में क्या बनता है? एक Cl ये लेकर निकल गया, एक Cl यहाँ से चला गया, बचा क्या? Cl बचा। और यहाँ देखिए R भी चला गया, O भी चला गया, तो बचा क्या? H। तो ये बन जाता है HCl। तो यहाँ पर ये एक उत्पाद बन जाता है हाइड्रोक्लोरिक, तो इसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ये हो गया हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये बन गया हमारा एल्किल क्लोराइड और साथ में बन गया हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसे हम क्या कहते हैं? डार्जन अप्रिया कहते हैं। और ये किसी अल्कोहल से एल्किल क्लोराइड बनाने की या हैलोजेन बनाने की बहुत ही सरल विधि है, बहुत ही सरल विधि। अब हम पढ़ेंगे अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शंस जो हैं इन्हीं की, मान लीजिए कि हैलोजेन की, जो हैलोजेन चैप्टर की बहुत ही महत्वपूर्ण विधियां हैं उन्हें हम जानेंगे, जिसमें हम जानते हैं क्या? आप लोगों ने SN1 और SN2 का नाम सुना होगा। हम इसके बारे में आपको बेसिक जानकारी जो आप समझ सकें अच्छे से, वो इनमें डिफरेंस कैसे करते हैं, किसमें लगेगा क्या नहीं होगा, हम वो आज डिस्कस करेंगे इसमें। तो SN1 और SN2। तो SN1 में क्या होता है कि ये पहला तो होता है कि यहाँ पर हम जो ये अक्रिया आती हैं हैलोजेन के नाभिग्राही प्रतिस्थापन अक्रियाओं में। ये अक्रियाएं आती हैं हैलोजेन की नाभिग्राही प्रतिस्थापन अक्रियाओं। नाभिग्राही क्या होते हैं? जो खुद नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं, जिनके ऊपर चार्ज होता है एन्यूमन, इन्हें कहते हैं नाभिग्राही। नाभिग्राही जैसे हो गया KOH, इसमें नाभिग्राही क्या बनेगा? K प्लस बन जाता है OH माइनस। तो यहाँ पर ये हो गया नाभिग्राही। जो प्लस धन आवेश चाहते हैं, जो धन आवेश चाहते हैं उन्हें नाभिग्राही कहते हैं। तो यहाँ पर जब अगर हम किसी हैलोजेन की अक्रिया मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 Cl, तो इसकी अक्रिया जब हम किसी नाभिग्राही से कराते हैं तो क्या होता है? यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर कौन सा बन गया हमारा? ये कौन सा हैलोजेन बना? 1 डिग्री। कौन सा बना?
क्योंकि Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो आगे किस कार्बन से, कितने कार्बन से जुड़ा, एक से, तो यहाँ पर ये हो गया 1 डिग्री। तो इसमें कौन सी अक्रिया लगेगी, SN2, इसमें SN2 क्रिया विधि लगेगी। यहाँ पर कार्बन आयन नहीं बनेगा और OH का होगा पश्चात्क्रमण। क्या होगा, पश्चात्क्रमण। तो SN2 के बारे में ये सबसे बेसिक है कि जब SN2 क्रिया विधि लगती है तो नाभिक रागी का होता है पश्चात्क्रमण। पहले Cl निकलता, पहले Cl नहीं, Cl यहाँ पहले OH आके जुड़ेगा, पश्चात्क्रमण करेगा, पीछे से आक्रमण करेगा। तो यहाँ पर इसे कहते हैं हम SN2 क्रिया विधि। और जब यहीं पर अगर हम यही कार्बन आयन हम होता 3 डिग्री, यहाँ पर C और यहाँ पर CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर हो गया Cl। जब इसकी अक्रिया इससे कराएंगे तो यहाँ पर देखिए ये कौन सा हमारा हेलोजन बना कितने डिग्री का, ये यहाँ पर बन गया 1। ये Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसके वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, एक, या हो गया 2 और 3, तो ये हो गया 3 डिग्री हेलोजन। जब हम इसकी अक्रिया इससे KOH या किसी अन्य नाभिक रागी से कराएंगे तो यहाँ पर देखिए पहले बनेगा हमारा, पहले बन जाता है ये, इसमें SN1 फॉलो होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसमें पश्चात्क्रमण नहीं कर सकता, OH पश्चात्क्रमण नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर CH3 एक बड़ा ग्रुप जो प्रतिकर्षण या त्रिविम बाधा उत्पन्न करेगा, इसलिए OH पश्चात्क्रमण नहीं कर सकता। यहाँ पर होगा, यहाँ पर SN1 फॉलो होगा। SN1 अक्रिया में क्या होता है, SN1 अक्रिया में सर्वप्रथम आप लोग जाने और लिख भी लें कि इसमें बनता है कार्बन आयन। क्या बनता है, कार्बन आयन, कार्बन आयन बनता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से ये टूट गया और बनेगा पहले स्टेप में क्या, यहाँ से Cl अपने ये Cl ये बॉन्ड टूटेगा, Cl अपने माइनस Cl इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, निकलेगा तो यहाँ बन जाएगा ये CH3 CH3 और यहाँ भी CH3। अब देखिए Cl इसके इलेक्ट्रॉन लेकर गया तो ये हो गया गरीब, यानी कि इसने दान दिया। दान देता है जब कोई परमाणु तो उस पर आता है प्लस, तो यहाँ पर आ गया प्लस चार्ज और यहाँ पर बन गया क्या, Cl माइनस बन गया। अब क्या करेगा, OH इस पर आक्रमण करेगा, OH इस प्लस पर आक्रमण करेगा और जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखते 3 है तो हम इसको लिख सकते हैं थ्राइस, 3 CH3 है तो इसको लिख सकते हैं थ्राइस। और यहाँ C है, C पर प्लस था, OH है माइनस करके बैलेंस कर दिया और बन गया OH। और साथ में Cl बचा, K प्लस बनकर इस Cl के साथ निकल जाता है तो यहाँ बन जाता है KCl। तो ये होती है SN1 में कार्बन आयन बनता है और SN2 में क्या बनता है, SN2 में पश्चात्क्रमण होता है। और पहली बात कि SN1 केवल 3 डिग्री के लिए फॉलो होता है और SN2 फॉलो होता है 2 डिग्री और 1 डिग्री। जब ये दोनों होंगे तो SN2 होगा और 3 डिग्री होगा तो SN1 फॉलो होगा। अब हम आगे की रिएक्शन जानेंगे। तो अब हम जानेंगे ऊर्जा अभिक्रिया के बारे में। ऊर्जा अभिक्रिया बहुत ही पूछी जाती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, क्योंकि हर साल ऊर्जा अभिक्रिया जरूर किसी न किसी तरीके से आती है, या तो कन्वर्जर्स में आ जाती है या आ जाती है लॉन्ग आंसर्स में भी आ जाती है, और ये आती है कन्वर्जेंस या लॉन्ग आंसर्स में आती है, छोटे में 1-2 नंबर में भी आ जाती है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ऊर्जा अभिक्रिया, जिसमें हम
ऊर्जा क्रिया एकदम सिंपल सी है। ऊर्जा क्रिया में हम क्या करते हैं, दो अणु लेते हैं किसी हैलोजन के, दो अणु किसी हैलोजन के लेते हैं और साथ में क्या लेते हैं, दो अणु ले लेते हैं सोडियम धातु के। जब हम दो अणु सोडियम धातु के लेते हैं और इसमें प्रेरक के रूप में हम ईथर का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, ईथर का प्रयोग। ईथर होता है R डैश, अगर इधर R डैश या वही हो सकता है लेकिन अलग भी हो सकता है, कार्बन परमाणु इधर भी, हाइड्रोकार्बन समूह अलग भी हो सकता है और वही भी हो सकता है। बीच में ऑक्सीजन लगाना होता है, बीच में ऑक्सीजन से जब बंधित होते हैं तो उसे हम ईथर कहते हैं। तो यहाँ पर अगर हम ईथर की सहायता से लेनी करते हैं तो यहाँ पर बनता क्या है, देखिए पहले तो ये इसको बोलते हैं, ये निकल जाता है IX2NH, तो यहाँ पर दो बन गए हमारे। तो सोडियम हैलोआइड आयोडाइड या जो भी हो, हैलोजन जो भी होगा उसके साथ सोडियम का बंधन बंधित होकर निकल जाएगा यौगिक बन के। साथ में क्या बनेगा, अब बचा क्या हमारा 2R, यहाँ बन गया क्या 2R, यहाँ पर क्या 2R। तो यहाँ पर हमारा ये हो गया हाइड्रोकार्बन समूह यानी कि एल्केन समूह। इसे हम कहते हैं ऊर्जा क्रिया। कौन सी क्रिया कहते हैं, ऊर्जा क्रिया कहते हैं इसी को। और ये एग्जाम्स की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होती है, इसलिए आप इस अगर हम इसको एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अगर हमने यहाँ लिया CH3Cl, क्या लिया CH3Cl के दो अणु ले लिए और साथ में ले लिया हमने दो अणु Na यानी कि सोडियम धातु, और क्रिया करा दी ईथर की सहायता से। कोई भी ईथर हो सकता है, ईथर की सहायता से जब कराएंगे तो यहाँ से फिर बंधित होकर ये निकल जाएगा प्लस 2 NaCl बनकर। और NaCl का तो सभी लोग नाम जानते हैं, NaCl को क्या कहते हैं, सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारे घरों में नमक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो ये बन गया सोडियम क्लोराइड और साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर दो अणु बन जाएंगे इसके एल्केन के बन गए, यहाँ पर एक दो अणु बन गए एल्केन के। तो एल्केन के अणु बने कौन, अब यहाँ पर एल्केन कौन सी बनी, एक ये है और एक दो कार्बन परमाणु, दो कार्बन है इसलिए यहाँ पर बन गया ये एथेन। क्या बन गया, ये एथेन बन गया हमारा। और ये क्या बना, सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर सोडियम क्लोराइड बन गया और एथेन बन गया। और इसी को कहते हैं ऊर्जक क्रिया, इसी को ऊर्जक क्रिया कहते हैं। तो जब भी, और इसका कन्वर्जन में महत्व देखिए कहाँ से बनता है। अगर आपसे कह दिया गया किसी एल्किन, किसी हैलोएल्केन से आप एल्केन बनाइए, हैलोएल्केन से किसी हैलोएल्केन से एल्केन बनाने की ये कन्वर्जन में आती है। अगर कभी ऐसा आपको क्वेश्चन मिले तो तुरंत आप ऊर्जक क्रिया लगा दीजिए, वहां पर ऊर्जक क्रिया करवा देंगे तो आपको एल्केन प्राप्त होगा। अगर हैलोएल्केन से एल्केन में जाना है आपको तो ऊर्जक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब हम परीक्षा की दृष्टि से एक और महत्वपूर्ण रिएक्शन के बारे में जानेंगे जिसे हम कहते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फ्रैंकलैंड। फ्रैंकलैंड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने इस रिएक्शन उद्भावित किया था, इसलिए उनके नाम पर इसे फ्रैंकलैंड क्रिया कहते हैं। जब हम किसी हैलोएल्केन की जिंक धातु के साथ क्रिया कराते हैं, जिंक धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो उसे हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। हमने यहाँ पर लिए दो अणु, किसी कोई भी हैलोएल्केन हो गया, साथ में हमने ले लिए दो अणु जिंक के। तो यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर हमने इसको कर दिया गर्म,
क्या किया, गर्म कर दिया हमने। तो यहाँ पर क्या बन जाता है, ये जो एक Zn क्या होता है, ये R और बीच में Zn, ये बन गया हमारा डाइएल्किल जिंक। और साथ में क्या बनता है, एक Zn यहाँ से चला गया, एक Zn बचा है हमारा, और यहाँ से 2 R निकल गए, हमारे 2 X बचे हैं। तो यहाँ पर लगा दीजिए ZnX2। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर डाई ZnX2। ठीक, तो जिंक के साथ 2 हेलोजन परमाणु लग गए और एक जिंक हो गया इनके बीच में, तो इसको कहते हैं डाइएल्किल जिंक। डाइएल्किल जिंक। जब हम जैसे कोई एथेन या मेथेन एल्केन होती है, अगर कोई एल्केन है, उसने अपना एक हाइड्रोजन बाहर कर दिया और एक बंध अपना मुक्त कर लिया, तो उसे हम बन जाता क्या, एल्किल, उसे कहते हैं एल्किल। जैसे कि CH4 मीथेन होता है, सबको हर कोई जानता है कि इसे हम मीथेन कहते हैं। अगर इसने हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दिया, माइनस हो गया, एक हाइड्रोजन परमाणु बाहर चला गया, तो यहाँ बन जाता है CH3 और एक बॉन्ड फ्री हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं एल्किल। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया कोई भी RX, मान लिया हमने लिया यहाँ पर 2CH3Cl या Br कोई भी ले सकते हैं, I ले सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी अपक्रिया करा दी हमने, जिंक से गर्म कर दिया, और इसका मतलब भी होता है गर्म। अगर आपको ऐसा त्रिभुजाकार कोई इसके ऊपर कहीं पर भी लगा हो, तो उसका मतलब भी होता है गर्म करना। तो हमने इसको गर्म कर दिया। तो अब यहाँ पर देखिए क्या बनेगा, 2 CH3 है, तो CH3 के बीच में क्या आ जाएगा, जिंक, एक जिंक परमाणु आकर जुड़ गया CH3 के बीच में। अब इसको क्या कहेंगे, यहाँ पर इसको कहते हैं मेथिल, क्या बन गया, मेथिल, और बीच में जिंक, 2 मेथिल है तो डाई मेथिल जिंक, क्या बन गया, डाई मेथिल जिंक, यहाँ बन गया हमारा डाई मेथिल जिंक। और साथ में क्या बनेगा, साथ में बनेगा क्या, एक Zn मुक्त है और साथ में 2 I भी है, तो यहाँ बन गया ZnI2। इसको क्या बोलते हैं, डाई आयोडाइड, जिंक डाई आयोडाइड, जिंक डाई आयोडाइड। हाँ तो दोस्तों, अब हम करेंगे ऊर्ज को फिट, यानी कि ऊर्ज अपक्रिया भी करेंगे और फिटिंग अपक्रिया भी करेंगे। जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कहते हैं ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया। तो यहाँ पर ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया, कौन सी अपक्रिया, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया पढ़ेंगे, जहाँ पर हम ऊर्ज फिटिंग में क्या होता है, फिटिंग अपक्रिया उससे कहते हैं जब हम किसी हेलोएरीन, ऊर्ज फिटिंग अपक्रिया हेलोएरीन, मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया C6H5Cl, इसे हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। यहाँ पर क्लोरीन है और ये बेंजीन का, बेंजीन का जब बेंजीन हो जाता है क्लोरोबेंजीन। देखिए जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, यहाँ पर वैसे बॉन्ड होते हैं। अगर यहाँ पर ऐसे CH होता है, CH चारों तरफ, तो देखिए यहाँ पर जब हम Cl को लगाना चाहेंगे, अगर Cl जोड़ना है तो हम तो एक H कहीं से भी हटाएंगे, चाहे जीरा लगा के, यहाँ से मान लीजिए हमने H को मुक्त किया और Cl जोड़ दिया, तो ये बन गया H एक कम हो गया। तो यहाँ पर देखिए 6 कार्बन थे, 6 हाइड्रोजन थे, तो ये कम हो गया, तो यहाँ पर हो गया C6H5
Cl आकर जुड़ गया, तो इसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पर ये हो गई क्लोरोबेंजीन। जब हम इसकी अपक्रिया 2 सोडियम ऊर्जा वाली, वही ऊर्जा अपक्रिया कर रहे हैं, कुछ और नहीं कर रहे हैं, ऊर्जा अपक्रिया कर रहे हैं। जब हम किसी हेलोएरिन की अपक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं, तो वहां पर देखिए हमने यहाँ पर ये भी एक हेलोएल्केन या हेलोएरिन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन प्रोटॉन जुड़ा है। तो हम यहाँ पर और हम सोडियम धातु से अपक्रिया करा रहे हैं, इसलिए इसे ऊर्जा अपक्रिया कहते हैं। और फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, यहाँ से इसके भी 2 हमको लेने पड़ेंगे, क्योंकि बैलेंस करना हमको यहाँ पर अभी निकालना है हमको, ऐसे करके निकल गया ये, यहाँ से ये बाहर हो गया, ये यहाँ से बाहर हो गया। और साथ में इसके क्या लेंगे हम, साथ में लेंगे हम कोई हेलोएल्केन। क्या लेंगे, हेलोएल्केन। यहाँ से 2 नहीं लगेगा, वहां पर हेलोएल्केन लेते हैं, ठीक है, क्योंकि Cl यहाँ से Cl यहाँ से, तो एक Cl यहाँ से, इसको ऐसे नहीं ना लिखते हम, उल्टा लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो यहाँ से ये पूरा निकल जाएगा क्या बनते। और किसकी सहायता से कराते थे, ऊर्जा अपक्रिया हमने कैसे कराई थी, ईथर की सहायता से। तो यहाँ पर भी ईथर लेंगे, ठीक। जब हम हमने ईथर लिया तो बना क्या, देखिए 2 NaCl बन के निकल गए, 2 Na और 2 Cl, तो ये बन गया 2 NaCl बन गया हमारा, 2 NaCl बन गया। अब साथ में क्या बनेगा, यहाँ पर 2 NaCl बन के निकल गए। अब साथ में बनेगा क्या, यहाँ पर बेंजीन का स्ट्रक्चर, यानी कि बेंजीन फेनिल, इसे हम कहते हैं फेनिल। जब बेंजीन के ऊपर प्लस आ जाता, हाइड्रोजन गया तो वो अपने इलेक्ट्रॉन देकर गया, तो माइनस आ गया, तो उसे हमने कहा क्या बन गया, वो बन गया बेंजीन बन गया। अभी बताया ना, हाइड्रोजन होता तो एल्किल बनता, दूसरी तरह ये बेंजीन। तो यहाँ पर बेंजीन बन गया हमारा, जहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ पर माइनस है, और CH3 Cl ने माइनस लिए थे, तो CH3 प्लस है, वो आके इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा। और पहचानिए इसको, ये क्या बना हमारा, ये यहाँ पर क्या बना हमारा, अगर बेंजीन के ऊपर CH3 आता है, तो उसे मेथिल बेंजीन या टोलुइन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेथिल बेंजीन या टोलुइन कहते हैं। तो यहाँ पर बना क्या, मेथिल बेंजीन, जिसे सामान्य भाषा में टोलुइन कहते हैं, टोलुइन बना। और साथ में क्या बना, प्लस में बन गया 2 NaCl। तो इसे कहते हैं ऊर्ध्व फिटिंग अपक्रिया, क्योंकि इतनी अपक्रिया हमने की थी, वहां पर ऊर्ध्व में हमने इतनी अपक्रिया कर डाली थी ऊर्ध्व में। और साथ में क्या बना, यहाँ पर बेंजीन लगा दिए, इसलिए ये बन गई ऊर्ध्व फिटिंग। जब बेंजीन की अपक्रिया कराते हैं Na से, तब वहां पर बनता फिटिंग। तो फिट कर दिए हमने इसको फिट कर दिया, अब ये फिट हो गया, बन गया ये। धन्यवाद। अब चैनल को, अगर आपको पसंद आया हो वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बहुत अच्छे से दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनकी भी सहायता हो और एग्जाम में वो भी अच्छा स्कोर कर पाएं। और इसी हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे और अच्छे से सीखा होगा, जो आप परीक्षा में दिखाएंगे अपना हुनर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।